इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ने किया था। तो वर्ल्ड वेब वाइड का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो आंसर जो होगा इसका बी, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो वी ए सिवा अय्यादुराई जो है ईमेल का आविष्कार किया था, जो कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है। तो आंसर जो होगा इसका डी, वी ए सिवा अय्यादुराई। क्वेश्चन नंबर 3, सफारी एक प्रकार का है। तो सफारी क्या है? तो सफारी जो है एक ब्राउजर है। तो आंसर जो होगा इसका बी, ब्राउजर। सफारी जो ब्राउजर है वो मैक में चलता है। मैक यानी कि एप्पल के जो लैपटॉप में है ये चलता है, विंडोज में नहीं चलता है। सफारी जो है स्पेशली मैक एप्पल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर है? तो ब्राउजर कौन सा है? तो सफारी जो है एक ब्राउजर है। सेम क्वेश्चन है, बस इसको अलग तरीके से पूछ दिया गया है कि ब्राउजर जो है सफारी होता है और सफारी क्या होता है? ब्राउजर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, .com क्या अनुरूपित करता है? तो .com जो है वो क्या अनुरूपित करता है? तो कमर्शियल डोमेन को करता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, कमर्शियल डोमेन। एग्जाम्पल पे देखा जाए, इससे जो रिलेटेड वेबसाइट है जैसे .com वाली जो है वो कमर्शियल के लिए होती है, .gov जो है वो गवर्नमेंट के लिए होती है, .org जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किसी संगठन के लिए होती है, .edu जो है ये एजुकेशन से होती है। तो इसी तरह जो है वेबसाइट जो है रिलेटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो प्रोग्राम में एक गलती। तो आंसर जो होगा इसका सी, प्रोग्राम में एक गलती। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या अभिप्राय है? तो यूआरएल से क्या अभिप्राय है? यूआरएल की जो यहाँ पे जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आंसर जो होगा इसका बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल जो है वो किसी प्रकार का एक लिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा की यूनिट है। तो विद्युत धारा की क्या यूनिट है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की यूनिट है। तो आंसर जो होगा इसका ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9, किस तापमान पर जल सबसे अधिक भारी होता है? तो किस तापमान पर जो है जल सबसे अधिक भारी हो जाता है? तो आंसर जो होगा इसका बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल जो है अधिक भारी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया का महाद्वीप है, वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आंसर जो होगा इसका सी, एशिया का महाद्वीप। अब तक जो महाद्वीप है 7 महाद्वीप है। अभी हाल ही में एक नया महाद्वीप खोजा गया है जिसका नाम है जिलैंडिया। और 7 महाद्वीप की मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। 7 महाद्वीपों की लिस्ट। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। बाकी अभी जो 8वां महाद्वीप खोजा गया है वो जिलैंडिया खोजा गया है। जैसे कि एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा महाद्वीप खोजा गया है, तो जिलैंडिया जो है खोजा गया। करंट अफेयर, एक तरह से करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक जो है सबसे छोटा महासागर। तो आंसर जो होगा इसका सी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर। क्वेश्चन नंबर 12, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओरोलॉजी कहते हैं। तो आंसर जो होगा इसका सी, ओरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। तो आंसर जो होगा इसका डी, अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेनाइट किस प्रकार की एक शेल है? तो किस प्रकार की एक रॉक और चट्टान है? तो वो आग्नेय है। तो आंसर जो होगा इसका सी, आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 15, संगमरमर किस प्रकार की एक शेल है? तो संगमरमर किस प्रकार की एक शेल यानी रॉक और चट्टान है? तो वो कयांत्रित है। तो आंसर जो होगा इसका ए, कयांत्रित। क्वेश्चन नंबर 16, संगमरमर चट्टान की किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर जो है किस चट्टान की श्रेणी में आता है? तो कयांत्रित में आता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, कयांत्रित। दोनों ही प्रश्न जो है सेम है, बस इसको अलग तरीके से जो है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकेंद्र शब्द किससे से संबंधित है? तो एपिक सेंटर जो है किसी से संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। तो आंसर जो होगा इसका डी, भूकंप से। आप न्यूज में देखते होंगे कि जब भूकंप आता है तो उसका एपिक सेंटर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई है
तो भारत की जो उत्तर दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, तो 3200 किलोमीटर है। तो आंसर जो होगा इसका सी, 3200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीजन का है। तो आंसर जो होगा इसका ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20, परम ताप का मान होता है, तो परम ताप का मान क्या होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 डिग्री सेल्सियस क्या है, 0 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 21, एलपीजी का मुख्य घटक है, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, तो वो ब्यूटेन होता है। तो आंसर जो होगा इसका डी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 22, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो एलपीजी का जो पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आंसर क्या होगा इसका बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। तो आंसर जो होगा इसका डी, ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। तो आंसर जो होगा इसका डी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 25, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। तो आंसर जो होगा इसका बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 26, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 27, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। तो आंसर जो होगा इसका ए, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 28, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आंसर जो होगा इसका सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पे, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 29, पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल किस में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल स्थित है। तो आंसर जो होगा इसका बी, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य से जो तीव्र किरणें निकलती हैं झुलसने वाली, वो वायुमंडल की कौन सी जो गैस है हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन करती है। तो आंसर जो होगा इसका सी, ओजोन गैस।